This video is presented by Ms. Parul Chen, IT trainer from GGSSS Roopnagar number 1, working under ISECT organization, Delhi. Hello friends, today's topic is Internet and its uses. The objective of today's session are: what is Internet? What are the requirements for Internet? How the data is to be transmitted over Internet, and uses of इंटरनेट. इंटरनेट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक नेटवर्क क्या होता है. नेटवर्क इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर and other hardware devices that are to be connected together with the help of some cable or any other media in order to send the information or any other data. So नेटवर्क क्या है? नेटवर्क में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये 4 कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 एंड कंप्यूटर 4. अब कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 3 को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहता है. सो देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन दिस कंप्यूटर. सो कैसे ये कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 3 को इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी कंप्यूटर्स को हम किसी भी माध्यम से, लाइक कोई केबल हुई या कोई टेलीफोन लाइन हुई, उससे हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे. अब क्या हुआ, ये चारों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए. अगर अब कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर 3 को कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो वो आसानी से इसको सेंड कर सकता है. दिस इज नोन एज नेटवर्क. ऐसे ही इंटरनेट भी क्या है, एक नेटवर्क है. इट इज़ बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. इसमें क्या होता है, हमारे पास अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इन ऑर्डर टू सेंड द इंफॉर्मेशन. लाइक ये एक नेटवर्क है. अगर ऐसे ही हम एक दूसरा नेटवर्क क्रिएट कर लें, ठीक है. सो यहाँ पे ये 2 नेटवर्क है. अब नेटवर्क 1 के किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क 2 के किसी भी कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो वो कैसे सेंड करेगा? इसको सेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नेटवर्क के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देंगे, लाइक दिस. अब क्या हुआ, ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे से क्या हो गए, कनेक्ट हो गए. अब इस नेटवर्क 1 के किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क 2 के किसी भी कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो वो ईजिली इसको सेंड कर सकता है. एंड दिस होल अरेंजमेंट इज नोन एज इंटरनेट. दिस होल अरेंजमेंट इज नोन एज इंटरनेट. इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट. जब बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, दैट इज इंटरनेट. अब हम बात करते हैं कि हमारे इंटरनेट पर, नेटवर्क पर डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है. तो मान लीजिए हमारे नेटवर्क 1 के किसी कंप्यूटर, लाइक कंप्यूटर 1 को कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा नेटवर्क 2 के किसी भी कंप्यूटर, लाइक कंप्यूटर नंबर 7 को सेंड करनी है तो वो कैसे सेंड करेगा? सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारा सोर्स होता है, सोर्स मैंने जो कि मैसेज क्रिएट करता है, जनरेट करता है, वो क्या करेगा, एक मैसेज क्रिएट करेगा. जो भी मैसेज उसको भेजना है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको भेजनी है, लाइक अगर कंप्यूटर 1 को कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, तो वो ये एक मैसेज क्रिएट करेगा. लेकिन ये मैसेज क्या होगा, इस नेटवर्क पे कैसे जाएगा, वो जाएगा पार्ट्स में. ये क्या होगा, नेटवर्क क्या करेगा, इसको क्या करेगा, पैकेट्स में डिवाइड कर देगा. इस मैसेज को क्या करेगा, वो पैकेट्स में डिवाइड करेगा, लाइक इस तरीके. और हर एक पैकेट में वो क्या करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर देगा. लाइक फर्स्ट पैकेट में उसने आई डाल दिया, सेकंड पैकेट में लिव डाल दिया, थर्ड पैकेट में इन डाल दिया, फोर्थ पैकेट में दिल्ली डाल दिया, राइट. अब इस पैकेट में वो क्या करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, एक हेडर इंसर्ट करेगा. हेडर क्या होता है, हेडर बेसिकली एक पार्ट होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें 3 तरीके की इंफॉर्मेशन होती है. एक होता है हमारा पास आईपी एड्रेस ऑफ सोर्स, एक होता है हमारा आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, एंड एक होता है हमारे पास सीक्वेंस नंबर, राइट.
क्योंकि ये एक मैसेज 4 पैकेट में डिवाइडेड है, तो हर पैकेट को ये क्या करेगा, एक सीक्वेंस नंबर दे देगा। लाइक इसको दे दिया सीक्वेंस नंबर 1, इसको दे दिया सीक्वेंस 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया सीक्वेंस नंबर 4, ताकि जब ये रिसीवर पे पहुँचे तो रिसीवर इन सारे सीक्वेंस नंबर को अरेंज कर कर ओरिजिनल मैसेज जनरेट कर सके। अब क्या होगा, आईपी एड्रेस ऑफ सोर्स में क्या होगा, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होगा जो कि मैसेज भेज रहा है, और आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन में उस कंप्यूटर का एड्रेस होगा जिस पर मैसेज भेजा जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस ऑफ सोर्स आ जाएगा और इसमें आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन आ जाएगा। ऐसे ही वो हर पैकेट में एक हेडर अटैच करके पैकेट को भेज देगा। अब ये पैकेट किसी भी रास्ते के थ्रू या किसी भी सीक्वेंस में वो डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। अब क्या होगा, पैकेट 1 कंप्यूटर 1 ने ये पैकेट जनरेट करे और इनको नेटवर्क में भेज दिया। अब ये पैकेट क्या होगा, वन बाय वन हर एक कंप्यूटर पे जाएगा। जिस भी कंप्यूटर से इसका डेस्टिनेशन एड्रेस मैच कर जाएगा वो कंप्यूटर उस पैकेट को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, राइट। और अगर डेस्टिनेशन एड्रेस मैच नहीं करता है तो वो कंप्यूटर इस पैकेट को आगे नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर है उन पे सेंड कर देगा। अब कंप्यूटर 1 ने क्या करा, फर्स्ट पैकेट को भेजा। अब ये फर्स्ट पैकेट पहले कंप्यूटर 2 पे गया, इसने इसका डेस्टिनेशन एड्रेस मैच किया, नहीं एड्रेस मैच हुआ तो उसने इसको कंप्यूटर नंबर 8 पे भेजा, एड्रेस मैच हुआ तो इसने इसको स्टोर कर लिया, अगर नहीं मैच हुआ तो वो आगे अदर कंप्यूटर पे शिफ्ट होता जाएगा। इसी तरीके से ऐसे ही सिमिलरली सारे पैकेट क्या करेंगे, इस नेटवर्क में क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, और जिस भी कंप्यूटर से इसका डेस्टिनेशन एड्रेस मैच कर जाएगा वहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, उसको स्टोर हो जाएंगे। अब से इस पे जो डेस्टिनेशन एड्रेस था वो कंप्यूटर नंबर 7 का था, तो जब ये पैकेट 1 बाय 1 कंप्यूटर नंबर 7 पर पहुंचे तो कंप्यूटर नंबर 7 ने इसका डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करके इन पैकेट को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब ये पैकेट किसी भी सीक्वेंस में कंप्यूटर नंबर 7 पर पहुंच सकते हैं। से कि अगर पहले पैकेट नंबर 2 पहुंचा, फिर पैकेट नंबर 4 पहुंचा, फिर पैकेट नंबर 1 पहुंचा और फिर पैकेट नंबर 3 पहुंचा, राइट। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कोई पैकेट मिस हो जाए। जैसे अगर पैकेट नंबर 1 पहुंच ही नहीं पाया तो कंप्यूटर नंबर 7 क्या करेगा, सोर्स एड्रेस को देखते हुए सोर्स पे एक मैसेज भेजेगा कि ये पैकेट दोबारा रीसेंड किया जाए, राइट। देन सोर्स क्या करेगा, वो पैकेट दोबारा रीसेंड करेगा। फिर डेस्टिनेशन एड्रेस पे जब सारे पैकेट पहुंच जाएंगे तो वो क्या करेगा, इन पैकेट को सीक्वेंस में लगाकर 1 2 3 4 सीक्वेंस में लगाकर एक ओरिजिनल मैसेज रीजनरेट कर लेगा। इस केस में हमारा ओरिजिनल मैसेज था आई लिव इन दिल्ली, और ये मैसेज रिसीवर तक ईजिली पहुंच जाएगा। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेट। अगर हमें इंटरनेट चाहिए तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इंटरनेट के लिए बेसिकली हमें मेन 3 चीज़ें चाहिए होती है। फर्स्ट वन इज़ द कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटिंग डिवाइस वो डिवाइस होता है जिस पर हमें इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए होती है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टैब्स, जो भी आपके पास है जिस पर भी आपको इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए, दैट इज़ द कंप्यूटिंग डिवाइस। सेकेंड इज़ द कनेक्टिंग डिवाइस। कनेक्टिंग डिवाइस वो डिवाइस होता है जिससे इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है आपके कंप्यूटिंग डिवाइस पे, राइट। लाइक इस जैसे हमारा हो गया मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में एंड देन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके ये क्या करता है, हमारा डेटा सेंड करता है। थर्ड हो गया हमारे पास ISP, दैट इज़ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम कोई भी इंटरनेट परचेज़ करते हैं, एयरटेल, एयरसेल, जियो, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस देती हैं। तो ये हमारी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर हमारे पास ये तीनों चीज़ होंगी तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ द यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के क्या क्या यूज़ होते हैं। वी नो टूडेज इज़ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। आजकल हर काम हम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं। आप किसी भी एरिया में चले जाइए, लाइक इंटरटेनमेंट के एरिया में जाइए, आप हॉस्पिटैलिटी के एरिया में जाइए, एजुकेशन सेक्टर में जाइए, हर सेक्टर में हमारा इंटरनेट यूज़ होता है। द बेसिक यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ टू शेयर द इन्फॉर्मेशन, टू सेंड द इन्फॉर्मेशन। अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, कोई भी फाइल सेंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए। लाइक अगर हमें कोई भी आइडिया, आपने कोई भी फाइल सेंड करनी है विद द हेल्प ऑफ सम व्हाट्सएप और द फेसबुक, दे ऑल ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट।
सेकंड आती है हमारी बात ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वो होता है जब हम चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब क्या है? व्हेन वी आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करके ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, दैट इज़ ई कॉमर्स। तो अगर हमें बिजनेस करना ऑनलाइन तो उसमें भी हमें इंटरनेट की नीड होती है। थर्ड, हमारा एजुकेशन सेक्टर में अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई हमें मार्क्स अपलोड करने हैं, या हमें रिजल्ट देखना है, या हमें आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स होने लगे हैं, तो उन सभी में हमें क्या चाहिए है? इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारा रेलवे डिपार्टमेंट। हमें आजकल क्या है, हमारी फैसिलिटी है कि हम घर बैठे ही टिकट्स हम बुक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दे ऑल रिक्वायर द इंटरनेट। सो टुडेज इन एवरी फील्ड इंटरनेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।